हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2024 सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, आप शुरू से इस चीज को देख रहे हो कि लगभग जो भी वैकेंसी, देखो 3 सेक्टर होते हैं। एक तो एसएससी वाला सेक्टर, एक बैंक वाला सेक्टर, एक होता है रेलवे वाला सेक्टर। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं जहां गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट पेपर देते हैं। बहुत अधिकतर लोग तो होते हैं रेलवे की तरफ होते हैं, उससे कम होते हैं फिर जो एसएससी की तरफ होते हैं, फिर बैंक की तरफ होते हैं। 3 सेक्टर होते हैं और तीनों में इस बार अच्छी वैकेंसी चल रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, सीजीएल में 15,000 प्लस वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। जो आरटीआई की रिप्लाई वगैरह है उसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, सीजीएल इसमें सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई थी वो पिछले साल 1200 की थी, इस बार वो 3600 या 3700 के आसपास वैकेंसी आ रही है। ठीक है, सीपीओ की वैकेंसी जो पिछली बार शायद 1900 या 2000 के आसपास थी, इस बार 4200-4300 सीपीओ की वैकेंसी आई है। एसएससी जीडी में एग्जाम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जो 26,000 की वैकेंसी थी वो बढ़कर 46,000 कर दी। ठीक है, असिस्टेंट एएलपी की जो वैकेंसी है, रेलवे की जो एएलपी की वैकेंसी थी, जिनके फॉर्म वगैरह सब फिल हो गए, उसमें 5,000 कुछ पोस्ट थी पहले, वो अब बढ़कर आज नोटिफिकेशन आया और वो वैकेंसी बढ़कर 5,000 से अब 18,000 के आसपास, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी वो बढ़ गई है। ठीक है, बैंक की बात करूं मैं तो अभी आईबीपीएस की जो आरआरबी वाली वैकेंसी थी, ठीक है, उसकी आई तो वो 10,000 से ज्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो 2024 मतलब और कितने को, ऐसा नहीं होगा कि लाख वैकेंसी आएगी, वैकेंसी इतनी आएगी और ऐसे ही चलती रहेगी। पर ये बहुत अच्छा मौका है। आप 2023-2022 की वैकेंसी देखोगे ना, हर सेक्टर की, चाहे रेलवे की देख लो या बैंक की देख लो या एसएससी की देख लो, आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस साल बहुत अच्छा मौका है। तो आप सब लोग ईमानदारी से तैयारी करते रहो, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहो, अपनी कमियां सुधारते रहो। डेफिनेटली इस साल के अंत तक, अभी एलपी वाले में क्या कर रखा है कि थोड़ा टाइमिंग का प्री करवा देंगे, फिर इस साल खत्म होने के पहले मेंस भी करवा देंगे और उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा देंगे लोग। ठीक है, तो बहुत स्पीड से चीज चलने वाली है, क्योंकि रेलवे ने क्या कहा कि अब हर साल आपके रेलवे के एग्जाम होंगे। जो पिछले सालों में चल रहा था ना कि एक साल में रेलवे के एग्जाम हो रहे, फिर 3-4 साल कुछ भी नहीं हो रहे, फिर एग्जाम हो रहे, तो ये रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा है कि यार आपके हर साल हम कैसे भी करके एग्जाम करवाएंगे, पर रेलवे के एग्जाम हर साल होंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, मौके हैं, बहुत सालों में ऐसा मौका आता है कि आपके हर सेक्टर में, बैंक में देख लो या रेलवे में देख लो, एससी में देख लो, वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तैयारी करते रहो। दोस्तों, बात कर रहा हूं एएलपी के बारे में, फॉर्म फिल हो चुकी थी, आपको पता है। वैकेंसी पहले 5,000 के आसपास थी, ठीक है, वो बड़ी और वो 18,000 से ज्यादा वैकेंसी होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने वाले के लिए। होता क्या है ना, वैकेंसी बढ़ गई तो प्री की कट ऑफ जो 5,000 के हिसाब से निकालते हैं लोग। ठीक है, अगर 15 गुना पास करते हैं, 5,000 का 15 गुना 75,000 लोग पास करते हैं। अभी 18,000 के हिसाब से लगभग, अगर 15 गुना पास करते हैं तो 18,000 के हिसाब से लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग पास कर देंगे लोग। ठीक है, तो कट ऑफ ओवरऑल गिर जाती है। ये चीज एएलपी के बारे में। ठीक है, मैं बताऊं आपको, एनटीपीसी जब इन सब में, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर और जो भी एग्जाम है, सब में अगर अच्छी वैकेंसी आ रही है तो उम्मीद कर रहे हैं कि एनटीपीसी में बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी। और जो एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उन सब में भी हम अच्छी वैकेंसी की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी करते रहो। रेलवे एस्पिरेंट को मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व करते रहो। जैसे एएलपी वाले हैं, ठीक है, अब एंड टाइम में आप कितना पढ़ लोगे, फिर भी एएलपी की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक आती है, ठीक है, 2018 वाले जो पेपर हुए थे उनमें लगभग 56 सेट है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला के लगभग 56 सेट में, एक दिन में 3 या 4 सेट होते हैं, तो उनके 56 सेट में आपके एग्जाम हुए थे। उनकी प्रीवियस वाली बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की लिंक मैंने डाला हुआ है, वो मिल जाएगी आपको। उनके कम से कम प्रीवियस ईयर आप सोल्व कर लो। ठीक है, उससे आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है और किस पोर्शन का लेवल कितना होता है, किसका हार्डनेस लेवल कितना होता है, हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, कम से कम अटेम्प्ट तो हमें कितने करके आने चाहिए। ठीक है, और जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है इस टाइम पे, ठीक है, मामला बहुत शांत चल रहा है। जब तक एनटीपीसी का हल्ला नहीं होगा ना, लोग जागेंगे नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ लोग हैं जो बैठ के चुपचाप तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी और कब हम तैयारी करें। ठीक है, तो रेलवे वाले जो जितने भी स्टूडेंट है जो एनटीपीसी या किसी और रेलवे एग्जाम के लगे हुए हैं, तो रेलवे की प्रीवियस वाली बुक आती है, एक बुक आती है एसएससी जीके वाली, सामान्य अध्ययन करके बुक आती है, वो सार संग्रह, उसमें 27,000 प्लस जो आपके रेलवे में एनटीपीसी में आए हुए हैं या ग्रुप डी में आए हुए हैं या एलपी में आए हुए हैं, जितने भी रेलवे वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो फैक्ट्स जीके के आए हुए हैं, उसकी एक पूरी बुक आती है जिसमें 27,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो क्या पता आप एनटीपीसी के पहले उसको खत्म भी कर लो बहुत इजीली, बिना किसी प्रेशर के। थोड़ा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो नोटिफिकेशन आ जाएगा एनटीपीसी का, उसके बाद शुरू करोगे तो शायद आप उसको खत्म नहीं कर पाओ। ठीक है, और देखो होता क्या है ना, एनटीपीसी में जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैथ्स होती है लगभग, क्योंकि एसएससी वाले स्टूडेंट उठ के जाते हैं। ठीक है, उसको लगभग लोग मैथ्स ऐसे खींच लेते हैं। अगर आपके मान लो 35 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, ठीक है, शायद 35-50 वाला सेट होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 35 मैथ्स के होते हैं, 35 रीजनिंग के होते हैं, 50 जीके के होते हैं। ठीक है, तो 35 में से आप 31-32 तो मैथ्स कैसे कर लोगे आप, और रीजनिंग की लगभग 29-30 आप कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग की भी एक प्रीवियस वाली बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर जो इसमें रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आपको मिल जाते हैं लाइन से, लगभग 9,000 से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन आपको रीजनिंग मिल जाएंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ टाइप होते हैं जो टाइम खराब करते हैं आपका रेलवे में। ठीक है ना,
तो वो वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस प्रीवियस वाली बुक से कर सकते हैं। अगेन किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको उससे आप सारा कवर कर सकते हो जो भी टॉपिक आपके वीक है। और मैथ्स वाकई में बहुत ईजी आती है, ठीक है। एसएससी वाले बंदे ऐसे उड़ा देंगे, आप चाहे जो प्रीवियस वाली बुक आती है जो किरण की, इसमें 10,000 ज्यादा प्रीवियस ईयर पिछले 5-6 सालों में इसमें रेलवे में पूछे गए, चाहे ग्रुप डी का पेपर रहा हो, आपका एनटीपीसी में रहा हो, उनसे आप सोल्व करते रहो। मेरा इतना सा कहना है आप लोगों को कि जो भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अभी शुरू कर दो, ठीक है ना। वैकेंसी सब में अच्छी आ रही है। जब यार आपने कभी देखी है चीज, मतलब मैंने तो शायद मैं लगभग 3-4-5 साल से इस फील्ड में रहा, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाला फील्ड होता है ना, इसमें रहा। मैंने देखा कि कभी भी वैकेंसी इतनी मतलब इंक्रीज नहीं हुई कि जीडी की वैकेंसी पहले 26,000 थी, फिर 46,000 कर दी। एलपी की वैकेंसी पहले 5,000 थी, वो 18,000 कर दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि इस साल हर डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है, और वो आ भी रही है और हमें दिख भी रही है, ठीक है। तो हमें ये इंतजार नहीं करना कि यार एनटीपीसी का एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, हमें वैकेंसी दिख जाए कि यार वैकेंसी 15,000 आ तो रही है ना, 10,000 आ तो रही है ना, 20,000 आ तो रही है ना, उसके बाद हम तैयारी शुरू करें। तैयारी आज और अभी शुरू कर दो, ताकि जिस टाइम नोटिफिकेशन आए हम बहुत मजबूत पोजीशन में रहें। और हम रहे क्या, टियर 1 तो हमारा ऐसे निकल रहा है, अच्छी खासी कट ऑफ, मतलब कितनी भी कट ऑफ जाए हम टियर 1 निकाल लेंगे। टियर 2 की हम तैयारी करते रहते हैं, उसके बाद साइको का पेपर का जो पेपर का उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। रेलवे में ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, ओवरऑल वैकेंसी तो अच्छी आ रही है ना, बैंक में अच्छी आ रही है, रेलवे में अच्छी आ रही है, एसएससी वाले फील्ड में भी दिख रही है कि अच्छी वैकेंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने का मौका है। और होता क्या है ना, ये चीज 3-4 साल में एक बार होती है। बताऊं आपको, आखिरी बार मैंने बताया था आपको कि 2019 में हुई थी, कि उस टाइम सीजीएल में लगभग 7-8-9 हजार वैकेंसी आई थी उस टाइम। तो पर रेलवे का एग्जाम हुआ था, तो एनटीपीसी ग्रुप डी हुआ था उस टाइम पे, तो काफी अच्छी वैकेंसी आई थी वहां पे, बैंक की भी अच्छी वैकेंसी आई थी उस टाइम पे, ठीक है। और अब 2024 में ये चीज हो रही है कि सीजीएल में अच्छी वैकेंसी आ रही है, प्लस रेलवे में भी अच्छी वैकेंसी आ रही है और बैंक में भी अच्छी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है इस साल। अगर आप कहीं ना कहीं अगर कुछ फेलियर मिलता है तो उसके बाद न जाने कब, रेलवे में तो बहुत लेट मौका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में फिर भी फ्रिक्वेंटली एक साल में होते रहते हैं, पर रेलवे का आइडिया नहीं होता भाई साहब, एक एग्जाम होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अच्छा मौका है, तैयारी करते रहो सब लोग। मैंने आपको कुछ बुक्स बताई, उनसे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। रेलवे में सेट ही इतने होते हैं ना, रेलवे में एक एग्जाम होता है, लास्ट वाला एनटीपीसी कितने सेट में हुआ था, लगभग 130 से 140 सेट में हुआ था, ठीक है। तो हाई चांस होते हैं, अगर सेट इतने सारे ना, तो प्रीवियस ईयर तो रिपीट होंगे। अगर किसी एग्जाम में जो सेट होते हैं बहुत कम होते हैं, तो इस चीज के चांस होते हैं कि नए पेपर बन जाएंगे या फिर बहुत कम चीजें रिपीट होगी। पर जब एग्जाम में 130-140 सेट में क्वेश्चन मतलब पेपर बन रहे हैं, ठीक है, तो बहुत हाई चांस होते हैं कि प्रीवियस ईयर चीजें रिपीट होनी ही है किसी भी हालत में, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस आप करते रहो, प्रीवियस ईयर आप कर लोगे ना, तो 50-60% आपको कॉन्फिडेंस तो ऐसे आ जाएगा। फिर आप अपना कोर्स कंप्लीट करते रहोगे, मॉक लगाते रहोगे, ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप पेपर निकाल लोगे, ठीक है। तो गुड लगा आप सभी को, ये चीज कन्वे करनी थी कि वैकेंसी सब में बढ़ रही है, और एनटीपीसी में या और जो रेलवे के एग्जाम है उनमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी डेफिनेटली। सीजीएल का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका 24 जून को आने वाला है। तो ओवरऑल एक कंपिटेटिव माहौल है, ठीक है। उस माहौल में ढल जाओ, पूरी तरह डूब जाओ उस माहौल में, प्रीवियस इलेक्शन लगाते रहो। और ऐसा नहीं कि सीजीएल का एग्जाम अलग है, रेलवे का एग्जाम अलग है, ठीक है। एक बंदा एसएससी का एग्जाम भी दे सकता है और रेलवे का एग्जाम भी दे सकता है, ठीक है। टेक्निकल पार्ट छोड़ दो, अदरवाइज जो नॉन टेक वाला पार्ट है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, इंग्लिश में इसमें करो आप एसएससी में, और मैथ रीजनिंग जीके करो आप रेलवे वाले फील्ड में, ठीक है। उसमें इंग्लिश आती नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका होता है एक एस्पिरेंट के लिए जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके वाले पैटर्न पे तैयारी कर रहा है, उसके लिए एसएससी में भी अच्छा मौका है, उसके लिए रेलवे में भी अच्छा मौका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आएगी आपको। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली चीजें रिपीट होती हैं, और आप में बहुत हद तक कॉन्फिडेंस, क्या मेरी आज इतनी तैयारी है, अगर इतनी तैयारी उस टाइम पे होती है, उस टाइम में तैयारी कर रहा होता, डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाता। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा।